ऑन द एक्शंस ऑफ हेपारिन, सबसे पहले पेरेंटरल एंटीकोगुलेंट्स और फिर ओरल, एचपी ह्यूलेट पैकर्ड हेपारिन एंटागोनिस्ट प्रोटामीन सल्फेट। ठीक, वारफरिन को कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक, सो एक्शंस ऑफ हेपारिन, सबसे पहला जो एक्शन इसका आपको याद कर रहे हैं दैट इज द एंटीकोगुलेंट एक्शन। एंटीकोगुलेंट एक्शन, ऑब्वियसली नाम है इसका तो एंटीकोगुलेंट एक्शन हो गई। इट इज अ पावरफुल एंड इंस्टेंटेनियसली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट विच इज इफेक्टिव बोथ इन वीवो इन विट्रो। कमेंट में टाइप करके बताना इन वीवो इन विट्रो का डिफरेंस क्या होता है। ये इनडायरेक्टली काम करता है बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा एंटी थ्रोम्बिन 3 विच इज अ सीरीन प्रोटीनेज इनहिबिटर। फिर इसका जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है हेपारिन प्लस एंटीथ्रोम्बिन 3 का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये बाइंड करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवेज के, पहले बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं। 10A वेरी गुड, 2A, 9A, 11A, 12A, 13A, और फिर उनको इनएक्टिवेट करता है। बट नॉट फैक्टर 10, 11, 7A, 7A एक्सेप्शन है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फैक्टर 7 इज ऑपरेटिव इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे। लो कंसेंट्रेशन में अगर हेपारिन को कम दिया जाएगा, सो लो कंसेंट्रेशन ऑफ हेपारिन इनहिबिट फैक्टर 10A mediated conversion of prothrombin to thrombin, और एंटीकोगुलेंट एक्शन इज मेनली एक्सर्टेड बाय इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10A। जो एंटीकोगुलेंट एक्शन है दैट इज एक्सर्टेड मेनली बाय इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10A एज वेल एज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड, मैंने बताया था टू प्रोथ्रोम्बिन, अगर ए लग जाए नाम के तो एक्टिव हो गया। थ्रोम्बिन मीडिएटेड कन्वर्जन ऑफ, क्या करता है थ्रोम्बिन, किसको, हाँ फिब्रिनोजन का, फिब्रिन है। ब्रिलियंट, स्मार्ट हो मेरे स्टूडेंट सब लोग। फिर लो कंसेंट्रेशंस ऑफ हेपारिन दे प्रोलॉन्ग द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम विदाउट सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्गिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये भी बता चुका हूँ, याद करने को आपको निमोनिक कमेंट्स में बताना, सबको याद हो गई, पहले बताया हुआ है। फिर लो कंसेंट्रेशंस इंटरफेयर विद द इंट्रिंसिक पाथवे affecting amplification and continuation of clotting, और हाई कंसेंट्रेशंस कॉमन पाथवे को भी इफेक्ट करते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो इसमें पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोई डाउट होगा इसके में मेरे से पूछ लेना। ठीक, ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, अब और बात करते हैं, एंटीकोगुलेंट तो हो गया, एक एक्शन हेपारिन का। दूसरा एक्शन क्या होता है इसका, एंटी प्लेटलेट। हेपारिन एट हाइयर डोजेस इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रोलॉन्ग्स, किसको प्रोलॉन्ग करेगा, हाँ बोलो बोलो, अरे गुड गुड, एक्सीलेंट, लव यू मेरे प्यारे स्टूडेंट। जिसने भी बोला ब्लीडिंग टाइम, लॉट्स ऑफ हग्स एंड किसेस टू दैट स्टूडेंट जिसने बोला ब्लीडिंग टाइम, लॉट्स ऑफ हग्स एंड किसेस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। अगर हेपारिन हाइयर डोज में देंगे इट विल इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इट विल प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम। नंबर 3 क्या होता है, लाइपीमिया क्लियरिंग। लाइपीमिया क्लियरिंग, इंजेक्शन ऑफ हेपारिन क्लियर्स टर्बिड पोस्ट प्रांडियल लाइपीमिक प्लाज्मा बाय रिलीजिंग अ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, कौन सा होता है बताना, कमेंट सेक्शन में टाइप करना। मेरे ब्रिलियंट लवली स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग। ठीक है, रिलीजिंग अ लाइपोप्रोटीन लाइपेज फ्रॉम द वेसल वॉल एंड टिश्यूज विच हाइड्रोलाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द काइलोमाइक्रॉन्स, ये मैं बता ही चुका हूँ हाइपोलिपिडीमिक में, एंड VLDL। तो जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं उसके अंदर होते हैं ट्राइग्लिसराइड और उसमें होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू फ्री फैटी एसिड्स। ठीक, और जो होते हैं ये फिर टिश्यू में पास कर जाते हैं और प्लाज्मा फिर क्लियर हो जाता है। क्लिनिकॉल क्लियर, बालों में लगाएगा, एक नंबर का घटिया चीज़ है, कभी मत लगाना क्लिनिकॉल क्लियर, मैंने लगा चुका हूँ अपने बालों में, कोई डैंड्रफ वैंड्रफ उससे दूर नहीं होता है। डैंड्रफ दूर करना हो तो मेरे पास आओ, मैं डैंड्रफ की प्रॉब्लम से सालों से जूझ रहा हूँ। बेस्ट है एंटी डैंड्रफ शैम्पू कीटोकोनाजोल यूज़ कर लो, नेजोरल के नाम से आता है, या एक और होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, आई विल सेंड यू द नेम ऑफ द शैम्पू। फिर एडवर्स इफेक्ट्स, अब हेपारिन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला ब्लीडिंग ड्यू टू ओवरडोज, सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हेपारिन थेरेपी का होता है ब्लीडिंग। ऑब्वियसली देखो अब ये आपको कॉन्सेप्ट से आते हैं, दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, एंटी कोगुलेंट होगा तो ऑब्वियसली अब बात है ना, कोगुलेशन होगा तो ब्लीडिंग करेगा ही करेगा, सो दिस इज कॉमन सेंस। सो ब्लीडिंग ड्यू टू ओवरडोज इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपारिन थेरेपी। एस्पिरिन, नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स से इनहांस हेपारिन इंड्यूस्ड ब्लीडिंग। ठीक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अनदर कॉमन प्रॉब्लम। ठीक, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन्स आर नॉट सेफ इन सच पेशेंट्स, इनमें तो गलती से भी नहीं देना है।
ये वही मैकेनिज्म फिर से रिवीजन के लिए